Assalamu alaikum dear students, I am Salim sir and today we will discuss about the birth of Jesus Christ according to the Bible and Christian tradition। प्यारे बच्चों, जहाँ तक जेसस क्रिस्ट की पैदाइश का ताल्लुक है तो हमने कुरान के फरमान के हिसाब से पढ़ा कि कुरान इसके मुतल्लिक क्या कहते हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मुतल्लिक क्या कहते हैं। जो इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था उसमें मैंने ये बात वाज़ह कर रखी थी कि कुरान करीम जो है वो कहते हैं कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बतन से पैदा होना ये अल्लाह ताला का एक मौजज़ा था। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि बाइबल और क्रिश्चियन ट्रेडिशन यानी बाइबल जो इंजील है और क्रिश्चियन ईसाई ट्रेडिशन जो है, ईसाई रिवायत के मुताबिक वो जीसस क्रिस्ट की बर्थ के मुतल्लिक क्या कहते हैं। देखिए बेटा, जहाँ तक मैंने आपको कहा था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बचपन और जवानी की हालत पर अगर हम तारीकी नज़र डालें तो ये बात रोज़े रोशन की तरह यह होती हैं। क्रिश्चियन ट्रेडिशन और बाइबल में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो थे, असल में जो इनकी माँ थी यानी इनकी वालिदा जो थी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, उनकी मंगनी एक नामी शख्स से हुई थी जिसका नाम जोसेफ था, यानी जिसका नाम यूसुफ था। अगर हम क़िससुल अंबिया पढ़ें तो क़ससुल अंबिया अगर हम पढ़ें तो उसमें हमें मिलता है कि हज़रत यूसुफ बिन याकूब बड़ाई यानी जो तरखान थे वो हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के मामूज़ाद भाई थे। और कुछ लोगों ने, मुनाफिकीन ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकदामनी पे इल्ज़ाम धरा था कि ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए ये ग़ालिबन नाउज़ुबिल्लाह ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो पैदा हुए ये नाजायज़ औलाद है, नाउज़ुबिल्लाह ये नाजायज़ औलाद हैं मोहम्मद यूसुफ बिन याकूब बड़ाई। तो यहाँ पर भी बाइबल में हमको मिलता है कि बाइबल की जो रिवायत है इसमें हमें समझ में आता है कि हज़रत ईसा की विलादत के मुतल्लिक इनका कहना है कि असल में हज़रत मरियम मैरी की विलादत जो हुई थी, माफ़ कीजिए, मैरी की जो मंगनी हुई थी, एंगेजमेंट जो हुई थी, ये आप याद रखेंगे क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, ये कुरान का नहीं है। कुरान अगर हम कुरान के हिसाब से ये पढ़ें तो ये सब गलत है, हम गलत ही पढ़ रहे हैं। लेकिन बाइबल और क्रिश्चियन ट्रेडिशन में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत के मतलब क्या लिखा है वो याद रखें आप। ये कहते हैं कि जो मैरी थी यानी हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, मरियम अलैहिस्सलाम जो थी, उसकी एंगेजमेंट यूसुफ नामी आदमी से हुई थी, जिसको इंग्लिश में यूसुफ को इंग्लिश में जोसेफ कहते हैं, ये याद रखें आप। यानी ये कहते हैं अकॉर्डिंग टू बाइबल एंड क्रिश्चियन ट्रेडिशन मैरी वाज मैरिड टू एंगेजड यहाँ मैरिड टू यूसुफ, नेमली यूसुफ कोई आदमी बंदा था, उसी के साथ इसकी शादी हुई थी। और क्योंकि जिस जिस उसमें लिखा है, बाइबल में लिखा है, जिस फरिश्ते ने हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को खुशखबरी दी थी कि आपकी बीवी जो बांझ थी यानी अश्या उनकी बीवी थी, उससे एक बच्चा पैदा होगा। बाद में जब वो बच्चा पैदा हुआ उसका नाम हज़रत यहया अलैहिस्सलाम था। हज़रत यहया अलैहिस्सलाम तो वो बाद में नबी बने। उसी फरिश्ते ने, ये बाइबल कहती है और क्रिश्चियन ट्रेडिशन कहती है, उसी फरिश्ते ने भी मरियम को खुशखबरी दी कि आपके यहाँ बच्चा होगा। लेकिन बाइबल में लिखा है कि यूसुफ ने ये सुनने के बाद ही मंगनी तोड़ने का इरादा किया और मंगनी तोड़ने का इरादा किया और मंगनी तोड़ दी। उसके बाद ही यूसुफ नामी जो आदमी था उसका जिक्र है कि वो मैरी के साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी। लेकिन जब एक फरिश्ते ने खुशखबरी दी मैरी को कि आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ, तो यूसुफ ने उसके साथ मंगनी तोड़ दी, इसका जिक्र है। और ये भी लिखा है कि यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जब उनकी माँ मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हुई थी तो उनके इकट्ठे होने से कबल वो रूहुल कुदस की कुदरत से हामिला हुई। यानी जो उसके यानी ये कहते हैं कि मरियम की शादी तो यूसुफ के साथ हुई, लेकिन यूसुफ के साथ रुखसती होने के बाद रूहुल कुदस अब क्वेश्चन ये है कि रूहुल कुदस किसे कहते हैं। यानी रूहुल कुदस के चाहने से मरियम हामिला हुई, जो जोसेफ को पसंद नहीं आया। रूहुल कुदस किसके कहते हैं?
हयात, सिफ़त हयात और सिफ़त मोहब्बत, ये 2 सिफ़तें हैं, सिफ़त हयात और सिफ़त मोहब्बत। जब ये 2 चीज़ें बन जाती हैं, मिलती हैं, सिफ़त हयात यानी ज़िंदगी का शरफ़ किसी को बख़शना, और सिफ़त मोहब्बत यानी बेटे के साथ मोहब्बत होना, ये बाइबल कहते हैं। बेटे के साथ मोहब्बत, इन 2 चीज़ों से रूहुल कुद्स बनता है। यानी सिफ़त हयात बेटे को बख़शे, और सिफ़त मोहब्बत जो अल्लाह ताला की वजह से की तरफ से हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिली, तो उसके बाद ही ये ऐलान हुआ कि मेरा बच्चा। बाइबल में लिखा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाउज़ुल बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, नाउज़ बिल्लाह खुदा के बेटे थे। ये तो पूरा सरासर गलत है। और बाइबल में ये भी लिखा है, बाइबल में एक और पॉइंट भी लिखा है, इस पर भी आप ध्यान रखें कि ईसाई रिवायत के मुताबिक, जो ईसाई ट्रेडिशन के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन, अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन ट्रेडिशन ये लिखा है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत यूसुफ़ के साथ, ये हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नहीं हैं जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बेटे थे, जिसका ज़िक्र 11वीं पारा लायाता ज़रूर में है। ये वो यूसुफ़ नहीं है, ये ग़ालिबन मरियम के मामूज़ाद भाई थे, जिसका ज़िक्र क़ससुल अंबिया में आया है। और ये यूसुफ़ जो थे ये बड़े ही थे, यानी तरखान थे, यानी ये तरखान का मतलब ये नज्जार थे, लकड़ी बनाने वाले थे। तो क्रिश्चियन ट्रेडिशन के हिसाब से ये भी आया है कि जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब कंवारी थी, तो कंवारेपन में ही मसीह की पैदाइश का ताल्लुक हुआ। तो किसी फरिश्ते ने उनको खबर दी कि आपके यहाँ बच्चा पैदा होगा, लेकिन उन्होंने इस पर रुखसती का इजाफ़ा करने की कोशिश की। उसके बावजूद भी जोसेफ ने उनको अपना के अपने घर ले लिया। और चुनांचे रिवायत के मुताबिक ये भी आया है कि मरियम की रुखसती यूसुफ़ के साथ हो चुकी थी, यानी मरियम तो यूसुफ़ के घर गई थी। नाउज़ुबिल्लाह, ये सब कुछ गलत है इस्लाम के हिसाब से, लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि हज़रत मसीह की पैदाइश से पहले रूमी हाकिम हेरोड का जहाँ तक ताल्लुक़ है, वो तो आपकी किताब में लिखा है। हेरोड एक पपेट रूलर थे, जो रूमी रूलर थे, यानी इटालियन रूलर थे, और रोम के रहने वाले थे, और यहूदियों के साथ उनको बड़ी चिढ़ थी। उन्होंने ये ऐलान कर रखा था कि जितने भी यहूदी हैं उनको बुलाया था, सेंसस के लिए उनको बुलाया था। और उन्हें जब बुलाया गया तो मुर्दमशुमारी के लिए हज़रत मरियम और हज़रत यूसुफ़ भी वहाँ गए। हज़रत मरियम और हज़रत यूसुफ़, यानी ये किताब लिखती हैं बाइबल, मरियम और हज़रत यूसुफ़ यानी नाउज़ुबिल्लाह, ये 2 पति पत्नी, ये दोनों भी वहाँ गए सेंसस के लिए। तो बैतुल्लहम, जिसको हम कहते हैं उर्दू में बैतुल्लहम, यानी बैथलहम, बैथलहम बैथलहम वो जगह है जहाँ पर पहुँचे। जब ये बैथलहम के करीब पहुँचे, तो जो यरूशलेम और नासरा, जो यरूशलेम यरूशलेम और नाज़रेत, नासरा जिसको हम कहते हैं नाज़रेत से 80 माइल्स की दूरी पर हैं, 80 माइल्स के दूरी पर हैं 80 माइल्स दूर हैं। तो वहाँ जब वो पहुँचे, मरियम को आसारी विलादत नुमाया हुए, यानी मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगा कि जैसा उसको बच्चा पैदा होने वाला है, इस तरह के आसार उसको लगे। चुनांचे वो अलहदा एक जगह पर, बेआबाद जगह पर, जहाँ पर वीराना था, उसी जगह पर बैठे। और किताब में लिखा है, बाइबल में लिखा है, वो असफ़ खाना जैसा था। यानी असफ़ खाना का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, तवेला तवेला जिसको हम कहते हैं, यानी असफ़ खाना। ये कहते हैं कि मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को लगा कि मेरे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है, तो वो एक जगह गई। वो एक वीरान जगह थी, और जगह कुछ इस तरह से उसकी शैप ऐसी थी जैसे वो असफ़ खाना था। असफ़ खाना का मतलब वो जगह जहाँ पर घोड़े को बांधा जाता है, ये बाइबल कहती हैं। तो फिर वहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई, जिसका ज़िक्र है कि 30 AD में हुआ। किताबों में ऐसा लिखा है 30 AD में उसका जन्म हुआ।
तो ये बाइबल कहती है, लेकिन बीइंग ए मुस्लिम हम इस पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि जो हमें कुरान ही कहेगा, हम मुसलमान हैं, हमको वही मानना पड़ेगा। लेकिन आपकी किताब में भी ये चीज़ें लिखी थी। उसके बाद जब ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 30 साल के हुए, 30 इयर्स के हुए, तो उस पर बैप्टिज़्म किया गया। यानी इनके चचेरेजाद भाई जिनका नाम जॉन था, उसी ने इनको बैप्टाइज़ किया। बैप्टाइज़ करने का मतलब क्या हुआ? बिप्तम्सा, बिप्तम्सा का मतलब होता है बैप्टाइज़। बिप्तम्सा का मतलब होता है बैप्टाइज़ करना। तो बैप्टाइज़ करने से क्या होता है कि ये यहूदियों का भी एक तरीका था, वो भी बैप्टाइज़ करते थे। यानी किसी को अगर आज हम देखें तो बैप्टाइज़ क्रिश्चियन करते हैं। क्रिश्चियनिटी में एंट्री के लिए बैप्टाइज़ करना ज़रूरी होता है। ये एक पानी का एक पूल होता है जिसमें किसी को डिप किया जाता है, या उसके बदन पर सेक्रेड पानी छिड़का जाता है, ताकि वो अपने विल्स को सरेंडर करता है गॉड के सामने, और इस तरह वो उस दायरे में, यानी उस मज़हब के उस दायरे में आ जाता है। अ, किताब में लिखा है कि जहाँ तक जीसस क्रिस्ट की एज का ताल्लुक, वो 30 साल के थे जब उसको अपने चचेरेज़ाद भाई ने जॉन ने बैप्टाइज़ किया। और इसका भी ज़िक्र जैसा कि आपकी किताब में भी है, और इसका ज़िक्र बाइबल में है। जैसा एक दिन था कि ये लिख कि आप देख लीजिए, ये पॉइंट यहाँ लिखा है, ये जो है ना, इसका ज़िक्र ये बाइबल में ही। अकॉर्डिंग टू लीजेंड देयर वाज वन्स अ मैन नेम्ड जॉन द बैप्टिस्ट हु वाज कज़न ऑफ जीसस ही। इसका ज़िक्र है बराबर, कि एक बार जब नाज़रेत से आ रहे थे जीसस, तो उसने अपने चचेरे भाई को कहा कि मुझे बैप्टाइज़ करे, यानी मुझे जो उनका अपना उस वक़्त दीन था, वो तो जुइडिज़्म था, यानी यहूदियत था। मुझे बैप्टाइज़ करे, मुझे यहूदियत में एंटर करे। तो जॉन ने कहा कि किताब में हमें लिखा है कि ये मसीहा है, ही इज़ अ कॉन्क्यूरर ऑफ वर्ल्ड, लेकिन मैं इसको बैप्टाइज़ किस तरह करूँ? लेकिन जीसस के न मानने पर आखिरकार जॉन ने इसको बैप्टाइज़ किया, उस पर सैक्रेड पानी छिड़का और उसे यहूदियत के दायरे में लाया। उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि जब जॉन ने अपना ये हाथ उसके बैक पर रखा, यानी उसके शानों पर रखा, तो आसमान खुल सा गया, और आसमान में एक डव, जिसको हम कबूतर कहेंगे, तो कबूतर नुमा एक फरिश्ता आया। और उसके बाद ये लिखा है, कबूतर नुमा एक फरिश्ता आया, और जीसस को बैप्टाइज करने के बाद आसमान खुल गया, और होली स्पिरिट आया, जैसा एक कबूतर होली स्पिरिट बन के आया, और वो ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शानों पर बैठ गया, और उसने आवाज़ दी कि ये खुदा का बेटा है। हालांकि ये सब कुछ गलत है, इस्लाम इसको नहीं मानता है खुदा, क्योंकि हमको पता है कि कुरान करीम में लिखा है, कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। ए नबी, कह दो इनको कि अल्लाह एक है, वो उसका ना कोई वारिस है, ना उसने किसी को जना है, ना उससे कोई जना है। ठीक है? तो ज़ाहिर सी बात है, जब हमारा कुरान इसकी गवाही देता है, तो हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे, क्योंकि वैसे भी जो आज की बाइबल हैं, कोई भी रिलीजियस बुक हैं, क्रिश्चियनों की तौरा हैं, कुरान के सिवा जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं, उनको आलिमों ने, उनको स्कॉलर्स ने, अपने प्रीस्टों ने उनमें तहरीफ कर रखी हैं, यानी उनमें अदल-बदल कर रखा है, कुछ एक्स्ट्रा भी लिखा है जो ओरिजिनल बाइबल में मौजूद नहीं है। तो इन चीज़ों को हम नहीं मानते, सिर्फ़ एक ही चीज़ एक प्योर है और सही है, वो कुरान करीम है। कुरान करीम के होते हुए हम इन चीज़ों को नहीं मानेंगे। ओवरऑल जब बैप्टाइज़ का जो आपकी किताब में लिखा है, बैप्टाइज़ किया गया 30 ईयर के बाद, उसके बाद उसके कान में उसे नबूवत या रिसालत का दर्जा मिला। उसके बाद उसको कहा गया, उसके कान में एक आवाज़ आई कि आपको अल्लाह ताला ने उस मिशन के लिए पैदा किया है, ताकि आपको अपने कौम को अल्लाह ताला के मुतल्लिक जानकारी देने हैं, अल्लाह ताला के हुक्म अपने कौम तक पहुँचाने हैं। उसके बाद उसने और इविल को ख़त्म करना है, ज़ुल्म को ख़त्म करना है। तो उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबूवत का दर्जा मिला और रिसालत मिली इसको, वो रसूल बन गए। उसके बाद मैसेंजर बने वो। और उस दौर में चूँकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टीचिंग्स को मानते थे, लेकिन प्रीस्ट्स ने उन हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टीचिंग्स को गलत तौर से बयान कर रखा था, जिसकी वजह से लोगों में एक किस्म का इंतशार था, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन प्रीस्ट्स के खिलाफ कार्रवाई की, जो लॉज़ ऑफ मूसेस, यानी जो कानून थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तय करदा कानून थे, उनको गलत तरीके से
पेश करते थे उनके मद्दे मुकाबल हुए, तो जिसकी वजह से जो ज्यूइश स्कॉलर्स थे वो एंटागनिस्ट हो गए, यानी दुश्मन बन गए हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के। उसके बाद ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुदा की मदद से अपने 12 डिसिपल्स यानी अपने 12 शागिर्द तैयार कर रखे, जिन्होंने इस्लाम को बाद ये माफ़ कीजिए, जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को, ईसाईयत को बाद में गलीली जिसको हम कहते हैं, ये रीजन है, असल में ये रिवर हैं, ये माउंटेनियस रीजन से एक रिवर हैं। कहा जाता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रिवर के पानी के ऊपर चले थे और वो इस दरिया को, मानो कि इस रिवर को पार करे थे, पानी के ऊपर से चले थे यूँ ही माइज़तन। तो ये चीज़ें याद रखनी चाहिए। इसके बाद 3 साल तक गलीली के इर्द-गिर्द जितने भी इलाके थे, वहाँ पर इसके 12 डिसिपल्स ने क्रिश्चियनिटी को फ़रोग दिया। उसके बाद वो फ़लस्तीन से बाहर निकल कर रोम गए। वहाँ पर उनको बहुत से मसाइब का सामना भी करना पड़ा, लेकिन फिर एक बादशाह थे रोम के, जिनको हम कैनस्टाइनटाइन कहते हैं। बाज़ेंटाइन एम्पायर के एक बहुत बड़े बादशाह थे कैनस्टेंटाइन, तो उसी के दौर में क्रिश्चियनिटी को रोम में जगह मिली। इस तरह रोम में क्रिश्चियनिटी का बोलबाला हुआ। बाद में रोम ही क्रिश्चियनिटी का सेंटर बना, क्योंकि वहाँ पर ही पहला चर्च बना क्रिश्चियनिटी का, और सेंट पीटर्स पहला चर्च वहाँ पर बना। और फिर क्रिश्चियनिटी की जो मानो कि सेंटर था, एक्सिस था, क्रिश्चियनिटी से जितने भी ममालिक क्रिश्चियन एम्पायर के साथ जुड़े हुए थे, होली रोमन एम्पायर के साथ जुड़े हुए थे, वो इसी क्रिश्चियनिटी की बदौलत थे। इंशाअल्लाह दूसरे लेक्चर में मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की टीचिंग्स और बाकी जो उनके मिरेकल्स हैं उन पे बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।